बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है चेराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, CHCC इसका सिंबल है स्टॉक मार्केट के अंदर। यह सीमेंट सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी सीमेंट और क्लिंकर की सेल, उसकी मार्केटिंग और उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। ये कंपनी गुलाम फारूक ग्रुप्स ऑफ कंपनी की एक सब्सिडरी है। इसके अंदर चेराट सीमेंट एंड कंपनी, मीरपुर ख़ास शुगर मिल्स, चेराट पैकेजिंग, ग्रीविस पाकिस्तान, जेन सॉफ्ट और फारूक लिमिटेड, ग्रीविस एयर कंडीशनिंग और यूनिकोल लिमिटेड इसकी सब्सिडरीज़ हैं। कंपनी की लोकेशन नौशहरा KPK में है। अपनी लोकेशन की वाइज इसके पास ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इस कंपनी के पास हैं। कंपनी की करंट इंस्टॉल कैपेसिटी 4.5 मिलियन टन पर ईयर है और इसने अपनी थर्ड प्रोडक्शन लाइन इन ऑपरेशन जनवरी 2019 में की है। करंटली कंपनी ने एक बड़ा गैस कनेक्शन हासिल किया है जिसके ज़रिए यह पावर जनरेशन कर सकती है और इनके फ्यूचर प्लान में एनर्जी को काफ़ी अहमियत दी गई है और इनके प्लान में 13 मेगावाट का सोलर प्लांट कंपनी के लिए इंस्टॉल करना है। अब हम ज़रा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। चेराट सीमेंट की करंट प्राइस 166 रुपये 32 पैसे, इसका 52 वीक्स का हाईएस्ट 195 रुपये 50 पैसे, 52 वीक्स का लोएस्ट 107 रुपये। इसके शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये। इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 60%। इसकी लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ 22.19% है। लास्ट 1 मंथ में इसने अराउंड 4% अपनी प्राइस लूज़ की। इन अमाउंट अगर हम देखें तो 4.44 रुपये इसने अपनी प्राइस को लूज़ किया। इसकी करंट बुक वैल्यू 63.57 रुपये और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 78.82 है। अब हम इसके लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। 2017 में 18.10 रुपये इसका EPS था और इसने पे आउट दिया अपने शेयर होल्डर को 45% डिविडेंड। 2018 में 12.07 EPS था और इसने अपने शेयर होल्डर को जो पे आउट दिया वो 50% डिविडेंड था। 2019 में 9.07 इसका EPS था और अपने शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड और 10% बोनस दिया। 2020 में 9.74 LPS था। कोविड का ईयर था तो इस वजह से ज़्यादातर सीमेंट कंपनियों को नुकसान पोस्ट करना पड़ा और इन्होंने अपने शेयर होल्डर को 2020 में नील पे आउट दिया। 2021 के पहले क्वार्टर में 1.59 इसने EPS शो किया। 2021 के दूसरे क्वार्टर में 4.22 इसने EPS पोस्ट किया। 2021 के तीसरे क्वार्टर में 5.63 इसने EPS पोस्ट किया। अगर 2021 को अगर हम देखें तो हर क्वार्टर में इसकी EPS इम्प्रूव हो रही है। अभी तक इसने अपने शेयर होल्डर को 10% इंटरम डिविडेंड दे दिया है। टोटल सम अप करें तीनों क्वार्टर की इसकी EPS तो 11.44 है। अब ज़रा हम 2021 की इसकी ग्रोथ को एनालाइज करते हैं। 2021 में इसकी एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से कुछ कम थी। उसकी सबसे बड़ी वजह, इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर या एक्सपोर्टिंग कंट्री वो अफ़गानिस्तान है और कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा बॉर्डर बंद रहने की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। अराउंड 28% एक्सपोर्ट टू अफ़गानिस्तान जो है वो इनकी डिक्लाइन हुई। लेकिन इन्होंने जो कमाल किया वो 22% लोकल सेल इंक्रीज़ की। जिस तरह कोविड में लॉकडाउन खुलने के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खुली तो इनकी सेल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर आई। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये था सीमेंट इंडस्ट्री को कि इस दफ़ा प्राइस काफ़ी ऊपर गई क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाने की वजह से
प्राइस पर बैग ऑफ सीमेंट काफ़ी ज़्यादा ऊपर रही। तीसरा बड़ा इन्हें जो एडवांटेज हुआ वो फाइनेंसिंग का था। कोविड की वजह से जो कार्बन रेट गवर्नमेंट ने नीचे किया, उस वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला। ओवरऑल इनको 37% लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अपनी प्राइस या ईपीएस में गेन मिला। ये तो था इनकी करंट मंथ्स की परफॉर्मेंस, करंट 9 मंथ की परफॉर्मेंस। अब हम अगर ये देखें कि आने वाले टाइम में या आने वाले क्वार्टर्स में ये क्या करने जा रहे हैं, तो इनके लिए एक सबसे प्रायोरिटी इशू पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी का था। उसके लिए इन्होंने 13 मेगावाट का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए प्लान किया हुआ है लाइन 1 के लिए। इनकी करंट 3 लाइंस चल रही हैं एक ही प्लांट के अंदर, और इसकी कॉस्ट इन्होंने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ज़रिए हासिल करने के बारे में सोचा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ये अपनी बीएमआर को करेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसी भी बैंक से करवाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन कंपनी ने 18 जनवरी 2021 के एक नोटिस में कंफर्म की कि लाइन 1 के लिए इन्होंने जो बीएमआर की सेटअप मतलब जिसके अंदर इन्होंने 13 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाना है, उसके लिए इन्होंने फाइनेंसिंग बैंकों से करवानी है। उसके बाद ये लोग एक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, जो कि 24 जून 2021 को शेयर किया जाता है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि इनका प्लान है अब एक और प्लांट इंस्टॉल करने का, जो कि DI खान में इन्होंने इंस्टॉल करना है, जिसकी टोटल कैपेसिटी पर डे 11,000 टन क्लिंकर की होगी। इसकी टोटल कॉस्ट 34 बिलियन रुपीस होगी और ये 3 साल में इसकी एक्सपेक्टेड डेट है कंप्लीशन की। इसके लिए बोर्ड ने 1.3 बिलियन की ज़मीन एक्वायर करने की अप्रूवल दे दी है। इस नोटिफिकेशन से ज़ाहिर होता है कि कंपनी को फाइनेंसिंग की तो ज़रूरत है। अब ये फाइनेंसिंग कहाँ से अरेंज करती है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो इसके पास 2 ही ऑप्शन बचती हैं, या तो राइट शेयर दिया जाए या फिर इसके लिए ये लोग बैंक से रुजू करें। और जितनी बड़ी फाइनेंसिंग है तो इससे लगता है कंपनी को अच्छा राइट शेयर देना पड़ेगा कि उसमें से कुछ चंक अपने शेयर होल्डर पे डाल दिया जाए और कुछ चंक जो है ये बैंक्स के ज़रिए फाइनेंस करवा के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। कंपनी की लोकेशन देखी जाए तो KP के मतलब नौशहरा में होने की वजह से इसे एक अच्छा चंक मिल जाता था अफ़गानिस्तान की एक्सपोर्ट की वजह से, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में अनस्टेबिलिटी की पोजीशन ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको एक्सपोर्ट का इतना बड़ा चंक नहीं मिला। दूसरा अहम पॉइंट, आने वाले टाइम में अगले साल में या अगले क्वार्टर्स में कंपनी को एक एडवांटेज हुआ कि गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम जो है उसके जैसे ही नॉर्थ में कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो कंपनी एक अच्छा चंक अपनी सेल्स में विन कर सकती है। अब अगर हम इसकी रेट रेशो को देखें तो 2017 में इसने 192 का हाईएस्ट किया था। 2017 में इसने 18 रुपये 10 पैसे EPS पोस्ट की थी। 2021 में इस वक्त करंट इसके जो हालात हैं 3 क्वार्टर की 11 रुपये 44 पैसे और लास्ट क्वार्टर की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 से 6 रुपये की अर्निंग, जिसका मतलब है अराउंड 18 को या 17.5 से 18.5 के दरमियान ये प्राइस हिट कर जाएगी, जिसका मतलब है कि यहाँ से इसकी प्राइस में तकरीबन 24 से 30 रुपये का अपसर्ज है। उसके साथ साथ कंपनी को जो फाइनेंसिंग अरेंज करनी है तो ब्राइट चांस है कि इस साल कंपनी फाइनेंसिंग के लिए राइट शेयर अनाउंस कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ दी हैं एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के लिए, और जितनी लो लेवल पे इस वक्त कार्बन रेट है कंपनी एक अच्छी फाइनेंसिंग बैंक से भी करवा के अपना नया प्रोजेक्ट भी इनिशिएट कर सकती है। और अगर कंपनी राइट इशू करती है तो हमें ये अच्छा चांस लगता है कि ये कंपनी 210 से 230 के दरमियान ट्रेड करेगी बिफोर एक्स राइट। लेकिन अगर राइट ना भी इशू करे तो कंपनी के ब्राइट चांसेस हैं 180 से लेके 205 के दरमियान इसकी वैल्यू होनी चाहिए लास्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट पोस्टिंग तक। ओवरऑल कंपनी का एक अच्छा ग्रुप है और कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना एक अच्छी बात है, और आने वाले टाइम में हम इसको बेहतर होता हुआ देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।